हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का लेसन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है और इसे हम बारीकी से सॉल्व करके आपको समझाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर के 4 नंबर तक क्वेश्चन है। इसे हमें प्रूफ कर करके आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 3 sin इन्वर्स x इक्वल साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे इसको प्रूफ करके चेक कर लेते हैं ये है या नहीं। लेट कर लीजिए आप। साइन इन्वर्स x इक्वल आप t ले लें तो x इक्वल हो जाएगा ये साइन t। अब आइए वी नो डैट, आप जानते हैं कुछ फार्मूला क्लास 11th का क्या है। साइन 3x इक्वल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। क्लियर है, ये फार्मूला आप जानते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइन 3x इक्वल 3 साइन x, क्या आप डालेंगे साइन x, आप क्या डालेंगे यहाँ पर देख ले। साइन x के फॉर्म में नहीं है, एक साइन t है तो यहाँ पर आप t लिख ले। ये फार्मूला होता है। आप यहाँ थीटा लिखते हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में आप लेते हैं यहाँ, तो चलिए t ही होगा। तो यहाँ 3 साइन t कितना वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर देख ले x माइनस 4, फिर साइन t क्या है यहाँ x क्यों है यहाँ पर दे दे तो 3t इक्वल साइन यहाँ इन्वर्स के फॉर्म में हो जाएगा। साइड इंटरचेंज होगी तो 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3t का वैल्यू कुछ आपके पास पता है, साइन इन्वर्स x इक्वल साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए आपको प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ 3 साइन इन्वर्स x इक्वल साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है। यहाँ सेम यही प्रोसेस है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसे में हम आपको क्लियर कर देते हैं प्रूफ करके। चलिए यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 cos इन्वर्स x इक्वल cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। लेट कर ले कॉस, क्योंकि कॉस का फॉर्म ही है तो हम कॉस वाले टर्म ही लेंगे। तो कॉस इन्वर्स x इक्वल यहाँ पे t ले लें तो x इक्वल क्या हो जाएगा कॉस t। अगर थीटा लेते हैं तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा ही लीजिए क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में लिए हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे आप जानते हैं ये सब क्लास 11th में आप स्टडी बहुत की है इसके बारे में। ये सब फार्मूला की क्या कॉस के यहाँ पे इन्वर्स पर है। इन्वर्स किसका पर है, जो ट्रिगोनोमेट्री है उसी का इन्वर्स है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये याद होनी चाहिए आपके पास। कॉस 3 थीटा इक्वल 4 कॉस थीटा क्या है यहाँ x, तो x क्यूब माइनस 3 फिर कॉस थीटा क्या है x, तो x लिख ले। तो 3 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स, इस साइड में होगा तो इन्वर्स होगी 4x क्यूब माइनस 3x। तो 3 थीटा क्या है यहाँ कॉस इन्वर्स x इक्वल कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए ये भी वो प्रूफ हो गया। क्लियर है यहाँ। उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर भी हम आपको ले चलते हैं। देखिए क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख ले यहाँ, ये भी प्रूफ करना है। tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इक्वल tan इन्वर्स 1/2। आप पिछले वीडियो में देखे होइएगा कुछ प्रॉपर्टीज, उसमें ये सब फार्मूला हमने प्रूफ करके बताए हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो आप जा कर के पीछे का आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सारे प्रॉपर्टीज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का बताया गया है। वहीं का कुछ फार्मूला हम लेकर के इसको
प्रूफ करेंगे। तो चलिए यहाँ प्रूफ करेंगे। LHS ले लेते हैं। LHS है यहाँ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। आइए अब यहाँ से कुछ पुट कर लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं। 2/11 इक्वल x और 7/24 इक्वल y। सही, इसलिए tan इनवर्स 2/11 है, उस प्लेसेस पे क्या डालेंगे x प्लस, फिर यहाँ 7/24 है तो इस प्लेसेस पे y डालेंगे। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फार्मूला है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रिजल्ट ये आया निकल करके। तो चलिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ 2/11 प्लस y क्या है 7/24। 1 माइनस 2/11 7/24। क्लियर है यहाँ। तो tan इनवर्स अब इसका LCM अगर लेंगे तो क्या होगा 24। आप इसको चेक कर ले तो बेहतर होगी। 264 11 से 24 टू जा हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 11 7 जा 7 अपॉन, फिर यहाँ 264 माइनस इसका भी LCM मैंने ले लिया। अब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा tan इनवर्स इसको 15 बाई ये हो जाएगा 250, इसको कैंसिल कर दे 2, तो क्या आ गया यहाँ पर देख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। क्या आपको प्रूफ करना था पहले आप देख ले tan इनवर्स 1/2 आ गया यहाँ। क्लियर, ये RHS हो गया। तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको ये फार्मूला सब आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टीज हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं वहाँ जा करके उसको देख करके उसका एक नोट बनाएं और उसको बार बार प्रैक्टिस कर करके आप फार्मूला को याद कर लें, तो बहुत बिल्कुल और आसानी से आपको क्वेश्चन सब बन जाएंगे। तो चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे भी देख लेते हैं क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ पर आ गया, क्योंकि आप फार्मूला क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला आप जानते हैं। अगर यहाँ पे लग जाएगा 2 तो आप इसका फार्मूला नहीं होता है, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा फार्मूला के फॉर्म पर। अब कैसे करेंगे तो ये 2 के लिए पहले काम करेंगे। तो एक काम आप कर ले, पहले इसको आप LHS तो जरूर लिख ले। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका इक्वेशन 1 डाल दें। क्यों? अब कहिए कि सर आप इक्वेशन 1 क्यों लिए, ये भी एक बात बनती है। तो यहाँ पहले हम इसका वैल्यू निकाल करके और इक्वेशन 1 में डालेंगे। सिंपल सी बात, देखें आगे चलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम अलग ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं इसे 2 tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर देख लिए एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में आपको लिख करके क्लियर कर देते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला को हमने याद किया, आप भी इसे याद कीजिए। प्रॉपर्टीज में ये सब पढ़ाया गया है कि यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे। 2 tan इनवर्स के फॉर्म में ये फार्मूला है, यानी x की प्लेसेस पे क्या है यहाँ 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी tan इनवर्स 2x है, डैट मीन्स यहाँ एंगल के स्थान पर x है, वही x है यहाँ। तो यहाँ पर क्या है 1/2, तो चलिए 1/2 लिखिए। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो tan इनवर्स, चलिए इसको हम कैंसिल कर दे 1/1 माइनस 1/4। तो tan इनवर्स 1/4 माइनस 1/4
तो tan इनवर्स 1/3, ये 4 हुआ तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आप इसे ले जाइए, तो tan इनवर्स 4/3। क्लियर हो गया यहाँ, कोई समस्या या नहीं। अब यहाँ से हेंस कर दें, हेंस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में डालेंगे। 1 क्या है यहाँ, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका वैल्यू क्या आ गया यहाँ देख सकते हैं आप, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर है यहाँ। अब इसका फार्मूला आसानी से लगा दिए। अब यहाँ पे इसको x और y ले लें, अगर ना भी लेंगे तो आपको फार्मूला ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। चलिए फिर भी हम यहाँ लिखा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या, किसके इक्वल में होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला को जरूर आप इस सबको स्टडी कर ले, सबको याद कर ले, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर ये ध्यान में नहीं है तो एक भी क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आपको प्रूफ नहीं होंगे या सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसे आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको x और y लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई यहाँ है, दैट मीन्स इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 टू 1/7, तो tan इनवर्स, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, 21 प्लस 3 बाई 21 माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा, 21, सॉरी यहाँ पे 21, इससे ये कैंसिल कर दे, देखिए तो क्या बचेगा, क्या कुछ रिजल्ट आया 31 और इसको माइनस करेंगे 17। क्या आपको यही लाना था, देख सकते हैं, जी हाँ यही लाना था। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या फ़र्क था, क्या अंतर है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 जुड़ गया, तो क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप का काम हुआ है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस किए हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए। क्लियर है। तो चले अब चलते हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका कुछ नोट हम आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये भी कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, कठिन नहीं होगी। इसके लिए भी 2-3 आपको हम बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक, हम लोग बोलते हैं, वो बताते हैं, वो कंसेप्ट को माइंड में रखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म को भी आसानी से हम डील कर सकते हैं। तो ये तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, वहाँ से ले और क्वेश्चन ले और इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर कुछ आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा एक्सरसाइज इतना का कुछ सॉल्व करके क्वेश्चन भेजें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हाँ आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके लिए कुछ हम आपको बताते हैं, इसको जरूर ध्यान में नोट पॉइंट में इसे आप नोट जरूर कर लें, है ना। आप अपने नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठे और जो बता रहे हैं नोट करने के लिए उसी करें यहाँ पे। तो फर्स्ट में है यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट करना पड़ेगा x इक्वल साइन थीटा आप ले सकते हैं या कॉस थीटा ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। सेकेंड नंबर, अगर एक्स स्क्वायर -1 हो तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं x इक्वल आप सेक थीटा ले ले या कॉसेक थीटा ले ले। थर्ड नंबर √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पुट कर सकते हैं x इक्वल tan थीटा मान सकते हैं या कॉस, दोनों में से कोई मान सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे क्वेश्चंस में भी। फोर्थ नंबर, अगर यहाँ पर a माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप पुट कर सकते हैं x इक्वल a साइन थीटा या a कॉस थीटा √1
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहाँ पुट कर सकते हैं एक्स इक्वल ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। 6 में है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट यहाँ पे भी कर सकते हैं आप एक्स इक्वल ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। सिर्फ इतना आपको समझना हो कि इस क्वेश्चन यानी इस फॉर्म में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो आपको एक्स के स्थान पर साइन ले या कॉस ले, दोनों स्वतंत्र है। आप दोनों में से कोई एक रेशियो आप जज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ? तो सिर्फ इस कंसेप्ट को समझे, नहीं सोचे कि हाँ ये क्या है, क्योंकि ये हम आप सबको इसलिए बता रहे हैं कि आप घर बैठे आसानी से कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी कंसेप्ट के सहारे हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म पर बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है, उसको आप पहले नोट कर लें। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पहले ऐड कर देते हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो जस्ट अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि अगर रूट अंडर यहाँ पर देख ले, आप देख ले अभी आपको बताए हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, पुट क्या कर सकते हैं, एक्स इक्वल आप टेन थीटा ले लें या कॉट थीटा ले लें। आपको बताया गया था, आप देखिए अपने नोटबुक में लिखे हैं, अभी वहीं से हम भी लिए। तो चलिए यहाँ टेन इनवर्स पुट वाले यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए पुट एक्स इक्वल टेन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा टेन, तो टेन इनवर्स एक्स। नाउ अब देखिए क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आ जाएंगे टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, क्या है यहाँ टेन थीटा स्क्वायर है दे दिया माइनस 1 बाई टेन थीटा एक्स यहाँ भी है। तो टेन इनवर्स, अच्छा ये फार्मूला आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, पता है? अगर नहीं पता है तो आप ए भी नोट कर लें। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ए होता है। ये सब क्लास 10th में आप सब पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, इसकी बहुत मेहनत की हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाई टेन थीटा। तो टेन इनवर्स ये स्क्वायर से क्या होगा, ये आप कैंसिल कर दें, ये हो गया टेन थीटा। तो टेन इनवर्स, अच्छा ये सेक है ना, तो इसको हम कर सकते हैं 1 बाई कॉस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ आप भी कर लीजिए टेन को साइन बाई कॉस। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ें तो बनाने में बहुत मज़ा आएगा। कुछ नहीं है, 1 ले ले, इसका एलसीएम लेते हैं। तो कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अब बाई में है यहाँ साइन थीटा। देखिए कितना अच्छा है ना, मज़ा आया होगा आप लोग को। अब ये देखिए, अब यहाँ से भी आ गया, ये जितना आप पढ़े हैं ना बैक में सबको आपको ढूंढ करके निकाल देगा कि आप क्या पढ़े हैं, सही में पढ़े या नहीं पढ़े हैं। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है थोड़ा सा तो जोखिम उठाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कुछ बैक का भी अगर नोटबुक रखे हुए हैं तो वहाँ से फार्मूला ज़रूर देख लें। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन थीटा बाई 2। क्लियर? अच्छा एक फार्मूला और यहाँ से आ गया। अभी प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बताए थे, क्या है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल क्या होगी, एक्स होगा। अगर साइन इनवर्स
साइन एक्स क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ भी तो tan इनवर्स tan x इक्वल एक्स, तो क्या होगा थीटा बाई टू, 1/2 बाहर ले लेंगे तो क्या होगा इंटू थीटा। तो 1/2 थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, क्या हो गया, ये बन गया। देखिए यही सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कुछ नहीं है इसमें झमेला, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं है। आप बनाने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम आपको डील कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप नोट में जो छोटा सा अभी बताए थे आप नोटबुक में जो लिखे हैं वहाँ पर पहले देखें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या लिखा हुआ है ना, सेक थीटा और कौसेक थीटा। तो वही सेक और कौसेक दोनों में से कोई एक ले ले, गलत नहीं होने वाला। तो चलिए हम लेकर के आपको बताते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी हमने पहले यहाँ ऐड करते हैं। tan इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही जो पुट किए थे पुट करेंगे, x इक्वल हम तो यही लेंगे सेक थीटा, क्योंकि सेक या कौसेक लेना है तो दोनों में से कोई एक ही रेशियो लेंगे ना। तो चलिए सेक ले लिए, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। नाउ देखिए क्या है, tan इनवर्स आपके पास प्रेजेंट है 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो tan इनवर्स 1/√अंडर एक्स क्या है यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फार्मूला आ गया, आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या, tan स्क्वायर थीटा होता है इसका फार्मूला। तो रूट अंडर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1/tan थीटा। अब यहाँ देख ले tan इनवर्स हो जाएगा ये cot थीटा। अब यहाँ पर क्या करना है, tan में बदलेंगे। क्यों tan में बदलेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा ही होता है, ये फार्मूला नहीं होता है tan इनवर्स cot थीटा इक्वल थीटा, ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाए हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हाँ, अब इससे एक बात जरूर याद आ गया कि सर अगर यहाँ पर कौसेक आप लिए हुए होते, समझे बात को, कौसेक अगर लिए हुए होते तो यहाँ तो कौसेक होता है एक्स के स्थान पर, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट से कॉट स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से जितना हो जाएगा 1/cot, तो tan हो जाता है। तो आपको आगे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसी के लिए आपको बताया गया फार्मूला में। लेकिन चलिए जब हमने ये प्रोसेस से आ गए, इतना बनाने के बाद तो मालूम चला है ना, पहले तो नहीं मालूम चला था, चलता हमें पता था, इसीलिए तो हम इसको बता रहे हैं कि देखिए दोनों में सब कोई ले सकते हैं। उसके आगे क्या होगा, तो इसको हम कर सकते हैं tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा की इक्वल हो जाएगा। और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा। तो ये ले ले, तो यहाँ देख ले, क्योंकि आप फार्मूला लगे देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, थीटा के स्थान पर ये तभी तो यहाँ लिए हैं, थीटा के स्थान पर टोटल है तो ये टोटल ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होगी ना। तो क्या होगा रेडियन/2 माइनस थीटा, और रेडियन/2 माइनस थीटा के स्थान पर क्या होगी, सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे इसका फार्मूला है, आपको 3 फार्मूला हम प्रॉपर्टीज में बताए थे। किस टाइप का फार्मूला, इस टाइप का फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रेडियन/2। याद कीजिए इसमें 3 फार्मूला था यहाँ पे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप जरूर जा करके देख ले, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है। एकदम क्लियर समझ में आपको आया होगा। तो चले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पर कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपको जो बताए थे नोट में, आप उसे देख ले, वहाँ पर ये नहीं लिखाए थे 1 माइनस कॉस एक्स हो तो आप कॉस एक्स को एक्स मान ले। ऐसा कभी भी नहीं किए और ऐसा गलती आप भी नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप क्लास 11th में पढ़े हैं, वही सी फार्मूला का यहाँ यूटिलाइज होने वाला है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला याद रखें, हमें याद है, चलिए लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये सर कैसे आया था, तो थोड़ा सा चलिए हम भी भूल गए, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, तो चलिए चेक करके देख लेते हैं, पहले कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। कॉस 2x बराबर होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है यहाँ आपको ये कि सर ये कैसे होगा 1 माइनस कहीं भी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये तो परफेक्ट है, इसमें आप नहीं बोले कुछ, ये परफेक्ट है। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको हम कॉस में चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए सही है, आप गलत नहीं इसको कर सकते हैं। मैं अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लिया, तो आप भी अपने कन्फ्यूजन को यहाँ दूर कर ले कि चलिए 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल क्या होगी। सो तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम एंगल को हम पहले देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, तो यह माइनस, तो इस साइड को क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस में है तो इसको इस साइड में ले लेते हैं 1 प्लस कॉस 2x इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एंगल में अगर 2 से आप डिवाइड कर देते क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखिए कैसे फार्मूला को हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिखे हुए हैं। आप भी अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि देखिए कैसे होगा, और यहाँ माइनस वाला होगा तो क्या होगा साइन के फॉर्म में होगा। तो चलिए साइन के फॉर्म में भी हमने लिख दिए। तो tan इनवर्स रूट अंडर 2 से 2 कैंसिल कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, रूट से हटा दें यहाँ, तो tan x अपॉन 2। अब ये प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखें जो आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में। देखिए यहाँ पे हमें याद है और यहाँ हम भी अंकित कर दिए, तो आप भी जरूर इस तरह से कर लेते। tan इनवर्स tan x इक्वल एक्स अपॉन 2। देखिए बन गया क्वेश्चन आपको बन गया, यह फाइनल हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ भी ये चलिए अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बस थोड़ा सा रुकिएगा। तो चले 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप सबको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम बहस करेंगे आपसे। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को भी हम यहाँ लिखने की कोशिश पहले करेंगे कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस प्लस साइन x, ये क्वेश्चन रहा। इसमें भी कुछ नहीं है नोट पॉइंट में कि ऐसा हमें मानना पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना पड़ेगा या आपकी सोच बदलनी पड़ेगी कि आप क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं इसके बिफोर क्लास में और अब क्या सीख रहे हैं। ये सारे फार्मूला है क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। अगर मैथ आपको अच्छे से समझ में आएगा तब जा कर के आपको फिजिक्स भी समझ में आएगा ना, तो कोई उपाय नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये क्लास 11th में इस तरह का ट्रिको का फार्मूला क्वेश्चन में हम पढ़े हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा, लेकिन आपको हम स्पष्ट कर करके बता देते हैं। यहाँ एंगल पे है, यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप यहाँ क्या कर दे tan के फॉर्म में है, तो tan के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा cos को हटाना पड़ेगा, क्योंकि साइन बाई cos होगा तब तो जाकर के tan होगी ना। तो आपको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ cos से डिवाइड कर दिए, ये कंसेप्ट है। cos से डिवाइड कर दिए यहाँ, तो यहाँ भी क्या करेंगे cos से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ भी cos से आप ले लें, डिवाइड कर दें, अब प्लस साइन x बाई cos x। तो tan इनवर्स
चलिए 1 माइनस tan x और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये समझ में आपको आ गया। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट से ही है इसको, अब 1 tan कितना डिग्री की वैल्यू है, 45 डिग्री की वैल्यू है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लिख दें tan रेडियन अपॉन 4, अब माइनस tan x, इसको 1 को रहने दें। अच्छा, इसका कोफिशिएंट 1 अगर निकालेंगे तो क्या हम यहाँ tan रेडियन अपॉन 4 इंटू tan x कर सकते हैं। अब कहिए कि सर देखें आपको जो समझ में आ रहा है सो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है आपको भी समझने की कोशिश करना पड़ेगा। हम तो यहाँ बना रहे हैं लेकिन कुछ फार्मूला पढ़े हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, तो आप भी मेहनत करें पहले, उसके बाद इस तरह से बनाने की कोशिश करें। तो पिछले वीडियो में जा कर के आप प्रॉपर्टीज ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये पूरे कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि हम इस फॉर्म में क्यों लिखे हैं। तो देखिए पिछले ये फार्मूला होता है कि tan a प्लस b क्या होती है, tan a प्लस tan b, अब बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस, तो यहाँ 1 इसीलिए छोड़ दिए और इसका कोफिशिएंट, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 से अगर tan x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या tan x के ही फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो tan इनवर्स, इसको हम डायरेक्ट इसको a और b मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan रेडियन अपॉन 4 और माइनस x। अब प्रॉपर्टीज को एक और देख लें, tan इनवर्स tan x इक्वल क्या आ गया, x, तो यहाँ पे x के स्थान पर क्या है, यहाँ रेडियन अपॉन 4 माइनस x, देखिए बन गया। कितना आसान है क्वेश्चन। तो चलिए ये भी बिल्कुल आसान है, उससे भी आसान है। 9 नंबर भी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, इसको समझा देंगे लेकिन ये छोड़ देंगे, आप ज़रूर बनाएं और इसको समझने में परेशानी होगी तो आप कमेंट में लिखें कि सर 10 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताएं। तो हम चलिए एक और वीडियो अपलोड करेंगे आप सबके लिए, तो आप इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये हम बना देते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a। चलिए अब याद कीजिए वो पल को जो कुछ देर स्टार्ट करने से पहले जो हम आप सबको बताए थे। क्या बताए थे कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल a साइन थीटा ले या a कॉस थीटा ले। देखिए ये सब याद रखना पड़ेगा, ये सब ही बाधा आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो उससे अच्छा है कि आपको क्वेश्चन में बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसको आप याद ही कर ले। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल a साइन थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, क्योंकि ये ऐसे आ जाएगा तो ये होगा। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या होगी, tan इनवर्स x के स्थान पर क्या डालेंगे, यहाँ है a साइन थीटा और यहाँ रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे डालिए a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की वैल्यू ये है, a और साइन स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होगा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा बाई, यहाँ पर a स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। तो यहाँ tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट से हटाइए बाहर तो a, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख दे आप कॉस स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल कर दे तो tan इनवर्स साइन बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ, तो हो जाएगा tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू है क्या आया, साइन इनवर्स x बाई ए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बन गया। अब छोटा सा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए अभी हम जस्ट बताए हैं आपको कि थोड़ा सा हिंट्स देंगे और आप इसे बनाएं, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिखिए, हम इस 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए इसके केवल हिंट्स देंगे आपको हम।
तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए हिंट्स देते हैं। देखिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ है tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बाई a³ माइनस 3ax²। हमें याद है इसीलिए आपको हम हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पर आप ले ले x इक्वल a, इस tan थीटा ले ले तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। इस पर आप बनाएं तो आपको बन जाएगा, आसानी से ये बनेगा। देखिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 3a² x के स्थान पर क्या डालेंगे a tan थीटा माइनस फिर यहाँ x है तो क्या होगा a³ tan क्यू थीटा। अब बाई में है यहाँ a³ माइनस 3a, x के प्लेसेस पे क्या डालेंगे a tan, यहाँ देख ले tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा। अब बाई a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। आप यहाँ से a³ को बाहर ले लें, a³ को, तो क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। और यहाँ से भी a³ को आप बाहर ले लें तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा a³ से a³। ये किसका फार्मूला हो जाएगा tan 3 थीटा का। और tan इनवर्स ये प्रॉपर्टीज है, tan इनवर्स tan x इक्वल x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 थीटा, तो 3 थीटा के स्थान पर क्या डालेंगे यहाँ tan इनवर्स x बाई a। चलिए 10 नंबर को हमने सॉल्व कर दिए क्योंकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। तो इसका आगे का जो क्वेश्चन है आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम बताए हैं। तो आप इसको देखें, समझे और टेक्स्ट बुक उठा करके उससे प्रैक्टिस करें, तब जा कर के इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट लेसन लेकर के। और इसका जो बचा हुआ है अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसे भी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।